गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शीतल ठाकुर। और आज हम एक टॉपिक करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नाम से ही है ऐसी रेडिएशंस जिनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो वेव्स चल रही हैं, ये अपने साथ एनर्जी को कैरी करते हैं। जैसे ये मैटर वेव्स या पार्टिकल वेव्स से डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अपने साथ एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। तो इनके साथ, क्योंकि चार्ज हैं, किसी चार्ज पार्टिकल या चार्ज सोर्स से आई हैं, तो इनके साथ दो फील्ड एसोसिएटेड होती हैं, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिस डायरेक्शन में ये रेडिएशन प्रोपेगेट कर रही है, जैसे मान लो कि मेरी कोई रेडिएशन है, वो इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि इस एक्सिस में जो डायरेक्शन है इसके मोशन का है, तो इसके दूसरी डायरेक्शन, दूसरे एक्सिस पे, क्योंकि देखो तीन डायमेंशन की अगर हम बात करें, एक्स, वाई और जेड, मान लो कि एक्स डायरेक्शन में ये वेव प्रोपेगेट कर रही है और आगे की तरफ बढ़ रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अलोंग, मान लीजिए, वाई एक्सिस होगी, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी जेड एक्सिस के अलोंग होगी। तो तीनों की जो डायमेंशन है वो अलग होती है। सो दिस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होती है आपके मैग्नेटिक फील्ड के। तो ऐसी जितनी भी रेडिएशंस होती हैं जो एनर्जी को कैरी करके चलती हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इनके हम जो मेन टॉपिक है आपके प्लस वन की केमिस्ट्री में, वो है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कि जब आप एक वेव के बारे में पढ़ेंगे तो उनके कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि पहला कैरेक्टर हम पढ़ेंगे वो होता है वेव नंबर, वेवलेंथ। तो जो पहला कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वेवलेंथ। जब भी ये रेडिएशंस चलती हैं, ये चलती हैं वेव की फॉर्म में, ठीक है। आपको पता है कि जब एक वेव चलती है तो ये जो अपर माउंटेन लाइक रीजन है उसको कहते हैं क्रेस्ट, और ये जो डेप्थ है इसको हम कहते हैं ट्रफ। तो अगर हम इसको लिखें, इट इज क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ, ठीक है। अब एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, एक वेव में एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है वेवलेंथ। उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। जैसे मान लीजिए कि ये वेव चल रही है और यहां पे एक क्रेस्ट अब दूसरे क्रेस्ट के बीच में एक डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ, और उसका जो सिंबल होता है वो होता है लैम्डा, ठीक है। बिकॉज ये एक लेंथ है, तो लेंथ में जो वेवलेंथ के यूनिट्स होते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको, उसके जो यूनिट्स होते हैं वो लेंथ के यूनिट्स ही होते हैं, लेकिन वो यूनिट्स जो एक शॉर्टर डिस्टेंस को बताते हैं, छोटे डिस्टेंस को बताते हैं, वो है नैनोमीटर। हम बेसिकली नैनोमीटर यूज करते हैं वेवलेंथ के यूनिट्स के, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, वी आर डूइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक मेरा आ गया वेवलेंथ, और मैंने इसको रिप्रेजेंट किया सिंबल लैम्डा से, और इसके यूनिट्स जो है वो मैंने लिख लिए नैनोमीटर, ठीक है। जो मेरा सेकंड कैरेक्टर आता है, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो एक वेव को रिप्रेजेंट करता है, वो हम यहां लिख देते हैं। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज फ्रीक्वेंसी। बड़ा कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने सुना भी होगा। इट इज
फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है, देखो हम इसको एक साइकिल कहते हैं। देखो क्रेस्ट, ट्रफ एंड क्रेस्ट हमारा एक साइकिल गिनता है। हमारे एक सेकंड में मान लीजिए कि हमने एक मैटर रखा है और उसमें से ये रेडिएशंस को पास होके जाना है, तो हमारे एक सेकंड में ये चलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक सेकंड में कितनी ट्रेवल कर जाएगी, कितनी पास हो जाएगी, कितने साइकिल्स जो हैं एक सेकंड में पास होंगे, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब बोलने का है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने साइकिल्स जो है वो पास हो रहे हैं। और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो आ जाता है सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज, ठीक है, वेवलेंथ एंड देन फ्रीक्वेंसी। अब हम मान लीजिए कि दो वेव्स का एग्जांपल लेते हैं, एक थोड़ी सी फास्ट मूविंग वेव है और एक थोड़ी सी कंपैरिजन में स्लो है। तो दिस इज द फर्स्ट केस, ये पहला केस है, और ये आ गया आपका दूसरा केस। यहीं पे दिख रहा है कि इन दो के बीच का डिस्टेंस दैट इज वेवलेंथ बहुत छोटा है। तो जब ये डिस्टेंस कम है तो ज्यादा साइकिल एक सेकंड में निकलेंगे किसी भी मैटर से, ठीक है। लेकिन इसी वेव की बात करेंगे तो एक सेकंड में जहां ये एग्जांपल के तौर पे बता रही, जहां ये 5 से 7 साइकिल्स निकल रहे हैं वहां ये 1 से 2 निकलेंगे, ठीक है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। हम ये बोल सकते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की, इसे मैं रब कर देती हूं, ठीक है। जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है, वो होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो जब ये वेव चल रही है कि कितना डिस्टेंस पर सेकंड में ट्रेवल करेगी, वो हमारी आ जाती है वेलोसिटी। और वेलोसिटी के जो यूनिट्स होते हैं वी नो दैट मीटर पर सेकंड होते हैं। तो वेलोसिटी बेसिकली जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल c से, और इसकी वैल्यू होती है 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम आगे पढ़ेंगे जो अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करते हैं, जब वो चलती हैं, जिनकी जो स्पीड है, जो डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकंड है, वो सेम रहता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फाइन। सो वेलोसिटी की बात करें तो ये इसके यूनिट्स आ जाते हैं मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं इसके फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की, जो इसका चौथा कैरेक्टरिस्टिक है वो आ जाता है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये जो एम्पलीट्यूड है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। नाउ व्हाट इज एम्पलीट्यूड? जब हमने एक वेव की बात की थी तो कुछ इस तरह से हमारी वेव होती है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड का, एक वेव का, दिस मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आता है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। बेसिकली एम्पलीट्यूड जो है किसी की इंटेंसिटी को बताता है, ठीक है। द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड मोर इंटेंस इज द लाइट, उतनी ही इंटेंस जो है वो लाइट होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये भी हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट के यूनिट भी क्या होते हैं, मीटर में, ठीक है। तो इसमें भी हम मीटर या लेंथ के ही यूनिट्स यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की,
जो कि है हमारा वेव नंबर। अब वेव का तो आपको पता चल ही गया होगा, वेव को कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, द क्रेस्ट, ट्रफ एंड क्रेस्ट। तो अब जो हमारे नंबर की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं कि 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर कितनी वेव्स जा रही है, मतलब कितने साइकिल्स पास हो रहे हैं 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। बेसिकली SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, so you can also use meter inverse rather सेंटीमीटर इनवर्स, हम मीटर इनवर्स SI यूनिट में यूज करेंगे। सो हम वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से न्यू बार, ठीक है। न्यू बार अगेन, जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी किसी वेव की, उतनी ही कम वेव्स पास होंगी पर सेंटीमीटर में। मतलब अगेन वेव नंबर जो है आपकी वेवलेंथ के इनडायरेक्ट चला जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला जाता है, ठीक है। सो ये हमारा जो है वो 5वां कैरेक्टर है। तो इसी से किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नॉलेज मिलता है, ठीक है। हमारे पास अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स अपने जो आप लोगों ने सुने भी हैं, अपने डे लाइफ में हम यूज भी कर रहे हैं, तो वो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे किनके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, ठीक है। तो इसको मैं रख कर देती हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं कि किस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कितने टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है। देखो मैं यहां से यहां चलूंगी, तो यहां से यहां जो चलूंगी वो चलूंगी मैं हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस की तरफ, या उल्टा बोल लो कि लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ की तरफ चलूंगी। अब जिन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उनकी वेवलेंथ कम होती है, और जिनकी वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो हमारा आ जाता है, सबसे पहले आती है हमारी कॉस्मिक रेज, ठीक है। ये जो कॉस्मिक रेज होती हैं ये आती हैं स्पेस से, है ना। ये वेरी फास्ट मूविंग रेडिएशंस होती हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इन रेडिएशंस की होती है, ठीक है। सेकंड उसमें आती है, कॉस्मिक के बाद आती है हमारी गैमा रेज, ठीक है। हम यूं बोल सकते हैं हम चल रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी की तरफ, और इसका उल्टा कर दें तो लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक रेज की, अब हम बात कर रहे हैं गैमा रेज की, उसके बाद हमारी आती है एक्स रेज। एक्स रेज के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, गैमा रेज के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। गैमा रेज हम पढ़ते हैं जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, इट इज एमिटिंग अल्फा रेज, गैमा रेज एंड बीटा रेज। तो दे आर वेरी फास्ट मूविंग रेज, हाईली पेनिट्रेटिंग रेज, इनका कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इनके पास बहुत फास्ट मूविंग चलने की जो है टेंडेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद एक्स रेज आ जाती है, उसके बाद हम बात करते हैं यूवी रेज की। यूवी रेज भी सुना है आप लोगों ने। यूवी रेज क्या होती है, सन से आने वाली रेज होती है, जिनको स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन जो है वो ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो अच्छा है कि धरती में नहीं पड़ती हैं ये रेडिएशन, क्योंकि दे आर वेरी हार्मफुल टू अस। क्या होता है कि वे बहुत फास्ट मूविंग रेडिएशन होती हैं, तो क्या कर सकती हैं ये आपके सॉफ्ट टिश्यूज को डैमेज कर सकती हैं, ठीक है, जितनी भी ये सारी रेज हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो मेन हमने पढ़ लिया है, इसको कैटेगराइज करते हैं हम लोग, ये जो 4 तरह की रेडिएशंस हैं, ये आती है आयोनाइजिंग, ठीक है। अब आप ही बता दीजिए इसको
इसको आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको किसी भी मैटर को, मान लो कि अगर ये गैस से पास होकर जा रही है, मान लीजिए कि ये किसी मैटर से होके पास होकर जा रही है, तो ये वो मैटर को क्या कर देते हैं? आयोनाइज कर देते हैं। कारण अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि इनके पास बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब बहुत फास्ट मूविंग रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद की रेडिएशंस जो हैं वो आ जाती हैं आपकी विजिबल, ठीक है, विजिबल, इंफ्रारेड रेज, माइक्रो रेज एंड लास्ट में आपकी आ जाती हैं रेडियो वेव्स, ठीक है। मैं इसको W से रिप्रेजेंट कर रही हूं। सो ये जो चार हैं आपकी जो रेडिएशंस बची है, इनको नॉन आयोनाइजिंग बोलेंगे। देखो, रोज हमारे पास विजिबल रेडिएशंस भी पहुंचती हैं, हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस भी पहुंचती हैं, माइक्रोवेव्स, आपके घर में जो अप्लायंसेस होते हैं माइक्रोवेव करके, तो वो माइक्रोवेव का यूज करता है, उससे वो हीट करता है चीजों को, और जो रेडियो वेव जो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू होती हैं। तो देखो, हम तक ये सभी रेडिएशंस अप टू डेट लाइफ में हम उसको हमारे तक पहुंच रही है और इनकी एप्लीकेशंस हमारी लाइफ में है। तो दे आर नॉन आयोनाइजिंग, मतलब कि हमारे लिए ये इतनी हार्मफुल नहीं है, ठीक है। अब इंफ्रारेड रेडिएशंस, हम बात करते हैं सन से आने वाली तीन रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। जो ये यूवी है, चलो ये तो ऊपर ही हो गई। जो विजिबल और इंफ्रारेड, जो विजिबल है उसकी वजह से हम वी कैन सी द कलर्स, ठीक है। जितने भी अपने अराउंड हम चीजों को देख पा रहे हैं, उनके कलर्स को देख पा रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस विजिबल लाइट। एंड व्हाट अबाउट द इंफ्रारेड? ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं ये वार्मथ देती हैं, मतलब हमें जो हीट, जो वार्मथ फील होती है धूप में बैठने से, वो आती है इंफ्रारेड रेडिएशन से, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन इज द सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस आप जो ये मोबाइल है उससे भी रेडिएट होती है, या जो आपका आयनिंग करते हैं अपने कपड़ों को, उसमें से भी जो है ये रेडिएशंस एमिट होती है, ठीक है। तो वी मस्ट नो कि कौन सी आयनाइजिंग और कौन सी नॉन आयनाइजिंग कैटेगरी में आती है। हल्का सा हम विजिबल के बारे में देखते हैं। देखो, विजिबल रेडिएशंस का खुद एक अपना स्पेक्ट्रम है। विजिबल मैंने अभी बात की कि विजिबल मतलब कि हम अगर कोई कलर्स देख पा रहे हैं तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस विजिबल रेडिएशन। तो विजिबल स्टार्ट होता है आपके विबग्योर के, विबग्योर में आपका ये स्पेक्ट्रम खत्म होता है। विबग्योर में आता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगेन मैं ऐसे चलूंगी कि मैं यहां चल रही हूं हाई फ्रीक्वेंसी से, कहां की तरफ? लो फ्रीक्वेंसी की तरफ। मैं साइन भी पुट करूंगी, ठीक है। एंड लो वेवलेंथ से कहां की तरफ? हाई वेवलेंथ। इसका मतलब है जो हमारे पास रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, और ये रेंज करती है आपके 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। मींस ये जो सारे कलर्स हैं बीच में, या इनके जो मिक्सिंग ऑफ इनके बीच में जो फ्रीक्वेंसीज पाई जाएंगी वो रेंज करेंगी 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ किसका? विजिबल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूले के जो यूजुअली न्यूमेरिकल्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखो, स्टार्टिंग में मैंने एक बात की थी कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो ट्रेवल करती है सेम स्पीड से, और उस स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। दिस ऑल आर एनर्जी कैरिंग रेडिएशंस, अपने साथ एनर्जी लेकर चलती है। कभी हम धूप में बैठते हैं, हमें एनर्जी फील होती है, ठीक है। दैट इज ऑल बिकॉज देयर इज एनर्जी। सन से आने वाले रेडिएशंस में एनर्जी है, ठीक है। सो द स्पीड इज 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, एक फॉर्मूला है, all the electromagnetic radiations have this formula, that is frequency into the wavelength is always equal to c. अब हमें इसको कांस्टेंट वैल्यू के बराबर करना है, किसको? द मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा ऑटोमेटिकली उसकी वेवलेंथ कम होगी, ताकि इनका जो मल्टीपल है मस्ट बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, और वी कैन से न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा. ठीक है, अभी हमने एक और फॉर्मूला किया कि जो ये वेव नंबर होता है वो इनवर्स होता है किसके? लैम्डा के. ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं और हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ये. ठीक है, सो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी. ठीक है, तो चारों फॉर्मूले क्या है आपको याद रखना.